दूसरा है हमारा गिव इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, क्या है? और नीचे भी देख लेते, चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। बॉक्स में जो चीजें दी गई है उन्हें बच्चे स्कूल से घर पहुंचने पर कर सकते हैं। उन 5 चीजों को चुनिए जो आप स्कूल से घर पहुंचने पर करते हैं। इन्हें क्रम में लिखिए, मतलब कि इसको हमें वापस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहला क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिए गए ही है। ठीक है, आप जब स्कूल से पहुंचे तो पहला काम आपका क्या है, फर्स्ट आई। आप क्या करते हो, आप अपना बैग है वो नीचे रखते हो। पुट अवे स्कूल बैग। ठीक है, पुट अवे स्कूल बैग मतलब कि फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, मैं अपना स्कूल बैग रखता हूँ। दूसरा क्या है, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म है वो चेंज करता हूँ। नेक्स्ट आई वॉश अप, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रेश होने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव लंच। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मतलब कि खाना खाता हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर वाइल, और थोड़ी देर में सो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं आगे क्या है। लेट्स टॉक। Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scrap instead of throwing them away. ठीक है, महाराजा था वो एक वाइज मैन थे, ठीक है, अच्छे इंसान थे। जिसने क्या किया था, जिसने ये किया था कि जो कुक है उसको ऑर्डर दिया था कि तुम ये जो वेजिटेबल स्क्रैप है उसका यूज करो। ठीक है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोवन अवे एट अ होम और इन अ स्कूल। आपको थोड़े सा लिस्ट बनाना है। ठीक है, कि जो आप स्कूल और घर पे जो फेंक देते हो। Sit in a groups of 4 and things to interesting way in which they can be made useful। अब आपको क्या करना है, किसी 4 ग्रुप मतलब कि 4 लोगों का एक ग्रुप बनाना है, उसमें बैठना है और ये सोचना है कि जो भी आपने ऊपर का लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, वेस्ट का, उसको कैसे यूज किया जाता है। फिर पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड, और जो भी आपने इसका वे फाइंड किया है उसको क्लास बोर्ड के ऊपर लिखना है। चलो देखते हैं अब है वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क। सम वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, कुछ शब्द है कि उसका यूज है वो एक से ज्यादा उसके मीनिंग निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स है यहाँ पे नाउन में भी यूज होता है और वर्ड वर्ब है उसमें भी यूज होता है। तो उसी तरह से हमें भी यहाँ पे उसका यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसके आंसर लिख दिए हैं। तो पहला हमारा वर्ड है ग्राउंड। तो ग्राउंड का नाउन फॉर्म में यूज क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस एन एरिया विच इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, मतलब कि ऐसा एक सरफेस जिसका यूज, ठीक है, हम एक कोई चौकस हेतु के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है वर्ब, पास्ट टेंस ऑफ ग्रेन्स, क्रश इनटू ग्रेन्स और अ पाउडर। ठीक है, अब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब जब हम वर्ब में यूज करते हैं तो उसका पास्ट टेंस होता है ग्रीन्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, पाउडर बनाने में यूज होता है वो। फिर है सर्वे, उसका नाउन फॉर्म हम देख लेते हैं, अ जनरल लुक एट, एग्जामिनेशन फॉर समथिंग, इन्वेस्टिगेशन। और उसका वर्ब फॉर्म क्या है, एग्जामिन, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यू ऑफ। ठीक है, उसकी तरह देखते हैं स्क्रैप, उसका नाउन फॉर्म क्या होता है, अ फ्रेगमेंट, वेस्ट मटेरियल, वर्ब। ठीक है, अब उसका वर्ब फॉर्म देख लेते हैं, डिस्कार्ड एज यूजलेस। अब स्ट्रेंथली का एडवर्ब देख लेते हैं। ठीक है, उसका तो एडवर्ब में यूज होता है इसीलिए। स्ट्रिक्टली और स्वेरली। अब टेम्पटिंग देख लेते हैं, टेम्पटिंग का यूज क्या होता है, एग्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसका मतलब होता है अलुवरिंग और इंक्लूडिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो हमने
इस सब का यूज कर लिया है, ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। अब टेबल देखते हैं। मेक अ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ न्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट्स वर्ड, सम आर डन फॉर यू। ठीक है, अब क्या है कि इसमें इस टेबल में जो मूल शब्द में से कुछ अक्षरों को जोड़कर या उसमें से कुछ अक्षरों को हटाकर एक नया शब्द बनाया गया है। ठीक है, क्या इनमें से किसी शब्द का प्रयोग सभी चारों रूप में होता है? और एक आपके लिए तैयार कर दिया है। तो चलो देखते हैं। जहाँ पे हमने उन लोगों ने क्रॉस दिया है वहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो वर्ड है वो बनता नहीं है। ठीक है, पहला है पाउंड। तो पाउंड के पीछे हम जब ईडी लगाते हैं, यानी कि POUND फिर ईडी, ठीक है, जब ईडी हम लगाते हैं तो क्या होता है? पाउंडेड। ठीक है, और जब हम पाउंड के पीछे ING लगा देते हैं, ING, तो वो क्या हो जाता है? पाउंडिंग। ठीक है, लेकिन उसका पाउंडर और पाउंडेस्ट बनता नहीं है। उसके बाद करते हैं हम आगे ट्राई। ट्राई का ईडी फॉर्म दिया गया है TRIED, तो उसका क्या आएगा? ट्राइंग, TRYING। ठीक है, ट्राइंग। फिर है लार्ज। तो हम सबको पता है कि लार्ज का ER फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? लार्जर, LARGER, लार्जर। और उसका लार्जेस्ट फॉर्म भी होता है, LARGEST, लार्जेस्ट। अब न्यू दिया गया है। ठीक है, तो न्यू का भी वही फॉर्म होता है जो लार्जर का होता है, NEWER, न्यू ईयर। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना न्यू ईयर। और न्यू वेस्ट मतलब कि बहुत नया। अब बात करते हैं टेस्टी। तो टेस्टी का हमें दिया गया है टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर। ठीक है, और लास्ट भी फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? टेस्टीएस्ट, TASTIEST। ठीक है, तो ये टेस्टी जो वर्ड है उसका तो सभी फॉर्म होता है। चलो वाइस का देख लेते हैं। वाइस का क्या होगा? वाइस का क्या होगा? वाइजर, WISER, और WISEST, वाइजेस्ट। ओके, उसके बाद है स्टार्ट। ठीक है, क्या है स्टार? तो क्या आएगा? STARED, स्टार्ड। उसके बाद स्टारिंग, STARING। ठीक है, आगे देखते हैं क्लीन। तो क्लीन का भी चारों फॉर्म होता है। आप खुद बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप खुद चेक कर लेना क्या अपना जो स्पेलिंग लिखा है वो सही है या गलत। पहले बॉक्स में आएगा CLEANED। ठीक है, दूसरा बॉक्स है उसमें आएगा CLEANING। ठीक है, थर्ड वाला बॉक्स है उसमें CLEANER। ठीक है, फोर्थ बॉक्स है उसमें देख लेते हैं CLEANEST। ओके, तो हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। तो देख लेते हैं बॉक्स के नीचे क्या लिखा है। डू एनी ऑफ दिस वर्ड यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग, मतलब कि क्या ऊपर में से जो टेबल हमने देखा है उसमें से कोई भी ऐसा वर्ड है जो सब फॉर्म में यूज होता है? तो हाँ, ठीक है, एक है हमारा टेस्टी, दूसरा है क्लीन। तो यहाँ पे आपको दोनों लिखना है। आगे देखते हैं फाइंड आउट। क्या है? नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। आपको क्या करना है? उस भोजन का नाम लिखना है जो आपके घर में बनाया जाता है। पहला है फॉर अ फीस्ट एंड अ फेस्टिवल।
जो दावत या तो त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता है वो आपको लिखना है। जैसे कि आप कोई दावत है, कोई हमारे घर पे मेहमान आया है और या तो कोई त्यौहार है, तो तब हमारे घर पे क्या बनता है, तो अब हमारे घर में स्वीट्स बनती है, मतलब कि मिठाइयाँ बनती हैं। ठीक है, क्या बनता है, स्वीट्स, SWEETS। ओके। दूसरा है व्हेन यू आर अनवेल। ठीक है, मतलब कि जब आप बीमार होते हो तब क्या बनाती है आपकी मम, तब आपकी मम खिचड़ी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, खिचड़ी। फिर एवरीडे, मतलब कि हर रोज क्या बनाती है, तो हर रोज हमारी जो मॉम है वो प्लसीस, मतलब कि कठोर, ठीक है, और वेजिटेबल्स, और साथ साथ दूसरी चीज़ें भी। ठीक है, ETC, जो हमारे बॉडी के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन है, ठीक है, वो मिल जाए, ऐसी चीज़ें हमारी मॉम बनाती है। शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड, और ये सारी इंफॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अब वापस एक एक्टिविटी देख लेते हैं, कौन सी एक्टिविटी है। अविवल इज अ डिश मेक इन केरला। अविवल है वो कौन सी डिश है, वो केरला में बनी हुई डिश है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स। क्या आपके स्टेट में ऐसी कोई डिश है जो ऐसे ही वेजिटेबल को मिक्स करके बनाई जाती हो। वॉट इज इट कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। हाँ, हमारे गुजरात में तो ऐसी चीज़ बनती है जिसको हम ऊंधियू कहते हैं। नोट डाउन द इंडिग्रेंट यूज टू मेक इट। अब आपको ये नोट डाउन करना है कि उसमें कौन सी सब्जी और कौन से मसाले का यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा है राइट डाउन द रेसिपी, उसकी रेसिपी लिखना है। present attractively and display on the classboard. You can draw and stick a picture too. और इस डी से उसको आपको क्लास बोर्ड के ऊपर चिपकाना है। हाँ, इसको या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या तो उसका पिक्चर भी चिपका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट खत्म होता है। थैंक यू।